से पहले अगर 2-4 दिन मार्केट में घूमेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो भाई ने सही बताया। क्यों? क्योंकि जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं वही मैंने आपको बताई। सबसे पहले जो एक चीज़ है वो जाननी, ये बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी है। मैप पूरा देख रहे हैं इंडिया का, और इसके अंदर हर स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, और मैं हर एक स्टेट के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ कि कौन से एरिया में। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं स्टेट वाइज आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेट के अंदर कौन सा माल चलता है। आप अगर नया कपड़े का व्यापार चालू कर रहे हैं तो किस एरिया के अंदर कौन सा माल अपने को रखना चाहिए जो अपने बिजनेस के लिए वाकई में फ़ायदेमंद हो। कई बार अपन ये गलती कर देते हैं ना कि भाई अपने घर में साड़ी पहनी जाती है लेकिन पूरे शहर के अंदर सूट ज़्यादा चलते हैं, तो अपन अपने घर के हिसाब से कि यार साड़ी पहनते हैं सब लोग और साड़ी परचेस कर लेते हैं, तो बिजनेस अपना चल नहीं पाता है। सेम टू सेम ऐसा होता है कि कई बार अपने घरों में सूट पहन रहे हैं लेकिन बाहर आपके एरिया का जो मेन चलन है वो साड़ी का है, और आपने साड़ी परचेज नहीं करी, सूट परचेज कर लिया, तो वो वैसे नहीं चल पाता अपना बिजनेस। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से अपना बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाता। उनसे सबसे बड़ा कारण और सबसे पहला कारण यही होता है कि अपन अपने एरिया के हिसाब से परचेजिंग नहीं कर पाते, पता नहीं चल पाता है, नॉलेज नहीं होती है। बिल्कुल नए हैं काम के अंदर तो नॉलेज नहीं होती है, तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता है इस चीज़ का। तो आज वही आइडिया मैं दूंगा। इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, आप मैप देख रहे हैं, मैं मैप के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कौन से जिले के अंदर, कौन से राज्य के अंदर कौन सा माल ज़्यादा चलता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं नया तो कौन सा आइटम आपको रखना चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए उस चीज़ से, एरिया के हिसाब से, ताकि आपका बिजनेस जो है वो जल्दी ग्रोथ करे और दूसरों से जो कंपटीशन है वो आप बेहतर तरीके से कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले जो एक चीज़ है वो जाननी, ये बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी है कि अपने इंडिया के अंदर जैसे पर्टिकुलर कुछ स्टेट हैं, तो अपन चलिए वहीं चल के बात करते हैं। अभी देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, ये मैप पूरा देख रहे हैं इंडिया का, और इसके अंदर हर स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, और मैं हर एक स्टेट के हिसाब से आपको बताने वाला हूं कि कौन से एरिया में कौन सा चलता है। तो आप डिसाइड करें कि आप किस एरिया के रहने वाले हैं, और आपके एरिया के अंदर पूरा आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को क्या परचेज करना है और किस आइटम से मेरे को शुरुआत करनी है कपड़े के काम में। गलत परचेजिंग कर ली तो बिजनेस फिर ग्रोथ करवाने तो बहुत दूर की बात हो जाती है। पहले एरिया वाइज परचेज करना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपन शुरुआत से ही बात करते हैं। जैसे ये 5 स्टेट जो आप देख रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, और ये मेन दिल्ली हो गया अपना। और यहाँ से जैसे ये जो वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी यूपी है, जैसे यहाँ मेरठ भी लगता है, गाजियाबाद लगता है, मुरादाबाद लगता है, सहारनपुर लगता है, और यहाँ पे जो मोस्टली चलते हैं वो सूट ज़्यादा चलते हैं। यहाँ के लोग साड़ी बिल्कुल भी नहीं पहनते। इन स्टेट के एरिया के जो रहते हैं, साड़ी सिर्फ कुछ लेडीज ही वेयर करते हैं, वो भी जैसे पार्टी वेयर कुछ होता है तो हैवी आइटम साड़ी के अंदर पहन लिया, परचेस कर लिया। तो अपने साल में जो चीज़ 1 महीना बिक रही है उस चीज़ की तरफ अपने को ध्यान ही नहीं देना है। यहाँ का मेन जो खपत है वो सूट की खपत है, तो सूट ही परचेज करें। ये 5-6 स्टेट जो मैंने आपको बताए, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूरा दिल्ली, वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड, यहाँ पे आपको सूट ही परचेस करने हैं। सूट की भी अच्छी क्वालिटी चलती है, तो रेंज में कभी आप ऐसा मत सोचें कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हल्का आइटम बिल्कुल नहीं चलता है। हल्का आइटम सिर्फ लेने देने के हिसाब से जो चलता है वो चलता है। बाकी आप मीडियम रेट पे फोकस करें, जो 300 रुपये से लेके 700, 800, 1000 रुपये तक की जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा चलती है, और आपको रिजल्ट भी हाथों हाथ देखने को मिलेगा। अब जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ में भी आ गई होगी ये चीज़ कि यार वाकई में यहाँ पे अपने एरिया में सूट ही चलते हैं। क्योंकि मोस्टली देखिए, हम खुद तो सारी जगह पे विजिट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास में सारे स्टेट के कस्टमर्स आते हैं हमारे पास, तो उस आइडिया से भी हमें पता रहता है। प्लस कपड़े के काम में अब काफ़ी टाइम हो गया, तो ये चीज़ें नॉलेज के हिसाब से हमें पता रहती है कि कौन से एरिया में कौन सा चलता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा जो आपके काम भी आने वाली है। जैसे 5 स्टेट का मैंने आपको बता दिया, इंक्लूडिंग दिल्ली। यहाँ पे आप सूट का मेनली परचेस करें। देखिए, कुछ जगह पे यहाँ पे क्या होता है ना कि सूट के साथ में रेडीमेड कुर्ती भी चलती है, प्लाजो सेट भी चलते हैं, शरारा गरारा, ये सब भी आइटम यहाँ पे चल जाते हैं। साड़ी का चलन यहाँ पे बहुत नाम मात्र जितना साड़ी का है, तो अपन उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो चीज़ अपने को साल में 10-15 दिन, महीना भर कमाई दे। तो ऐसे आइटम के अंदर ही जाइए जो आपको साल में 11 महीने यहाँ पे चले। और सूट में भी देखिए, मीडियम रेट भी आती है, पार्टी वेयर भी आती है। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर शादी ब्याह फंक्शन वगैरह होते हैं तो भी वो हैवी सूट ही पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग अपनी परचेजिंग करें। अब बात करते हैं, जैसे अपन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और एमपी, ये जो 7 स्टेट आपको दिख रहे हैं ना आपको, भाई उत्तर प्रदेश का पूरा, ये जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश है,
और बिहार पूरा है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, एमपी है। ये 7 स्टेट के अंदर साड़ी का चलन बहुत ज़्यादा रहता है। आप गांव में देख लो, साड़ी का चलन इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि देखिए इनके अंदर जो ग्राहक की जो क्वांटिटी है, जैसे लेडीज़ जो है परचेज लेडीज़ ही करते हैं अपने लिए, तो जो अनमैरिड लड़कियां होती है वो आजकल आप भी देखते हैं कि भाई वो वेस्टर्न में चले गए ज़्यादा, वो साड़ी या कुर्ती ये सब पहनते नहीं। और शादीशुदा जो लेडीज़ होती है वो साड़ी, यहाँ की जो स्पेशली यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं 7 स्टेट की, कि जो शादीशुदा होते हैं, जो मैरिड लेडीज़ होती है वो साड़ी ही पहनते हैं। यहाँ पे सूट नहीं चलते हैं, बहुत कम चलते हैं सूट। अब खाली जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ और झारखंड, इन ये जो स्टेट मैंने आपको बताया, इनके अंदर एक चीज़ खाली ऑब्जर्व कर लेना, इनके अंदर सूट भी चलते हैं लेकिन वो एरिया वाइज चलते हैं। जैसे अगर मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम कस्टमर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा, तो सूट का चलन ही चलेगा। अगर मुस्लिम कस्टमर्स ज़्यादा है वहाँ पे, एरिया के अंदर मुस्लिम की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, तो सूट रखें आप साथ में और साड़ी को सेकंड ऑप्शन रखें। लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो चलन है वो साड़ी का चलन रहता है, क्योंकि लेडीज़, शादीशुदा लेडीज़ की तादाद थोड़ी ज़्यादा है और जो कुंवारी लड़कियाँ होती है, अनमेरिड गर्ल्स हैं, वो आजकल देखिए वेस्टर्न में थोड़े है, भाई टी शर्ट वगैरह भी पहन लेते हैं, टॉप वगैरह फैंसी जो वेस्टर्न आते हैं वो सब भी चलते हैं। और सिटी के अंदर क्या होता है ना, सिटी के अंदर जैसे यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र आता है, कस्बा टाइप हो गया, वहाँ पे साड़ी का ही चलन रहता है। आप अगर जैसे बिहार की एक सिटी पकड़ लेते हैं अपन, पटना, तो पटना मेन सिटी के अंदर क्या होता है ना कि कुर्ती भी चलती है, वेस्टर्न टॉप भी चलते हैं, साड़ी भी चलती है। लेकिन सिटी के आसपास का जो भी इलाका होता है, छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव है, गांव खेड़ा वगैरह होता है, तो वहाँ पे साड़ी का चलन ही ज़्यादा रहता है। 80% जो चलन होता है, 70 से 80% वो साड़ी का चलन है ये 7 स्टेट के अंदर। तो आप साड़ी परचेज करें, अगर नया चालू कर रहे हैं, सिटी के अंदर आपकी शॉप है तो भी मेनली आप साड़ी रखें। थोड़ा बहुत आप एरिया के हिसाब से, अगर मुस्लिम एरिया है तो सूट भी रखें अपने पास में। तो ये चीज़ें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की भी सेम कहानी है कि भाई आप सूट भी चलते हैं और साड़ी का चलन भी बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो आप जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं वहाँ पे लोकेलिटी कैसी है, सोसाइटी कैसी है, उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। अगर वहाँ मुस्लिम कस्टमर हैं तो सूट पे स्पेशल ध्यान दें। वो साड़ी में मुस्लिम कस्टमर साड़ी बहुत कम परचेस करते हैं, वो सूट ही परचेस करते हैं। तो आप सूट की क्वालिटी और पूरी वेराइटी अपने पास में मेंटेन रखें। तो सूट और साड़ी ये दोनों चीज़ आप ये 7 स्टेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं ईजिली। और कुर्ती का चलन भी, जैसे सिटी के अंदर कुर्ती भी पहनते हैं लेडीज़ वगैरह, तो वो दुकान आप देख लें कि आपके किस एरिया में दुकान है, उसके हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं अपन, अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में जैसे ये उत्तरी राजस्थान जो है, जैसे शेखावटी का क्षेत्र आता है, गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, चूरू ज़िला हो गया और झुंझुनू ज़िला वगैरह हो गया, तो ये यहाँ पे आते हैं, ये इस टाइप पे आता है। तो यहाँ पे जो चलता है ना, वो चलते हैं सूट यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा हरियाणा टच आ गया, पंजाब टच आ गया, तो जो कल्चर है वो सेम हरियाणा पंजाब वाला ही कल्चर है। तो वहाँ पे सूट का ही क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर सूट ही बिकते हैं। आगे अपन जैसे पहुँचते हैं भाई, इधर बीकानेर हुआ, जोधपुर हुआ, ये साइड में क्या ना, ज़्यादातर राजपूती पोशाक ज़्यादा चलती है, तो वो आप परचेस कर सकते हैं जहाँ से भी, क्योंकि वो चीज़ें लोकल मिल जाएगी आपको। जोधपुर में भी मिलती है, पाली में भी मिलती है, तो वहाँ पर राजपूती पोशाकें वगैरह ज़्यादा चलती है, तो वो आप वहीं से परचेस करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर, क्योंकि वो सूरत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम लोग बनाते हैं राजपूती पोशाक। तो ये हो गया। प्लस जो जयपुर सिटी हो गया, कोटा हो गया, ये अलग अलग टाइप की सिटीज़ हैं यहाँ पे साइड में, आप राजस्थान के अंदर। तो वहाँ पे साड़ी का भी चलन है, कुर्ती का भी चलन है और सूट का भी चलन है, क्योंकि सारे टाइप की पब्लिक रहती है। साड़ी के अंदर स्पेशली प्रिंटेड ज़्यादा चलती है राजस्थान के अंदर, प्रिंटेड साड़ियाँ ज़्यादा फोकस करें, जैसे बांधनी की हुई, लहरिया साड़ियाँ हुई, और डेली वेयर की जो प्रिंटेड साड़ियाँ होती है, अच्छी क्वालिटी की साड़ियाँ होती है, वो सब यहाँ पे धूम से चलती है। ज़्यादा चटक मटक यहाँ पे नहीं चलता है, जैसे हैवी डायमंड स्टोन वर्क वगैरह रहता है, हैवी ब्राइडल वगैरह, वो चीज़ें नहीं। सिंपल साड़ियाँ आप परचेज़ करें राजस्थान के लिए, तो वो ही चलने वाला है। एमपी का मैंने बात कर लिया है। लोकल गुजरात की अगर बात करें, तो लोकल गुजरात के अंदर मोस्टली कुर्ती का चलन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि कुर्ती यहाँ पे, जैसे अब यहाँ तो हम रहते हैं तो हमें खुद को भी आइडिया है कि यहाँ पे बाहर से आए हुए लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, प्लस जो यहाँ के लोकल गुजरातीज़ हैं वो भी कुर्ती में ही ज़्यादा पहनते हैं। रेगुलरली कुर्ती का ही चलन यहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आप कुर्ती के अंदर ही इन्वेस्ट करें। अगर नया काम कर रहे हैं तो कुर्ती खरीद के आप चालू करें, साइज़ उसमें मेंटेन रखें। आप किसी भी एरिया से हैं वो काम आपका चल पड़ेगा। नीचे जैसे इसके महाराष्ट्र की बात करते हैं अपन, तो महाराष्ट्र के अंदर क्या है ना कि देखिए, एक तो कॉटन साड़ी का बहुत अच्छा चलन है। कॉटन साड़ी का हुआ,
प्लस आप जैसे साड़ी का महाराष्ट्र के अंदर अच्छा चलन रहता है, और साड़ी महाराष्ट्र की भी बात करें ना तो महाराष्ट्र के अंदर भी साड़ी, सूट एंड कुर्ती तीनों आइटम बराबर चलते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एरिया में जैसे प्योर मराठी वगैरह है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ऑल ओवर इंडिया की पब्लिक मिलती है, ऑल ओवर इंडिया की, तो सबका अपने अपने टेस्ट के हिसाब से परचेस करते हैं। और किसी भी एरिया में आप हो तो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से आप साड़ी भी परचेस कर ले, कुर्ती भी परचेस कर सकते हैं, और सूट मटेरियल भी चलता है। जैसे मुस्लिम इलाका जहाँ पे भी है इंडिया के, आप जैसे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे मुस्लिम इलाका है वहाँ पे सूट चलेंगे, वहाँ साड़ी नहीं चलती है बिल्कुल भी। तो आप उनके अकॉर्डिंग परचेस करें और अपने व्यापार को रफ्तार दें इसी चीज़ से। तो महाराष्ट्र का मैंने आपको बताया कि तीनों चीज़ आप रख सकते हैं, जो भी आपके एरिया के लोकेलिटी आप देख लो कि आपके एरिया के अंदर मुस्लिम क्वांटिटी ज़्यादा है या हिंदू है, या फिर मतलब साड़ी पहनने वाले ज़्यादा है, ग्रामीण है, किस टाइप की वैरायटी है, तो आप इजीली परचेस कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे अपन नीचे बात करते हैं साउथ साइड में, तो जैसे तेलंगाना हो गया, तेलंगाना में आपको जैसे हैदराबाद हुआ, निज़ामाबाद हुआ, ये सब है। यहाँ पे सूट की वैरायटी बहुत ज़्यादा चलती है, सूट की डिमांड भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे मुस्लिम एरिया है थोड़ा, तो वहाँ पे सूट की वैरायटी आपको कमा के भी देगी, प्लस आपका बिजनेस सेटअप भी कर देगी। तो आप सूट की वैरायटी रख सकते हैं इस एरिया के अंदर। आंध्र प्रदेश में बात करें, जैसे यहाँ पे साड़ी भी चलती है, कॉटन साड़ी, साउथ की जो डिमांडेबल साड़ियाँ होती है कॉटन साड़ी, तो कॉटन साड़ी आप रख सकते हैं। सूट भी वहाँ पे रखते हैं जिन्हें चूड़ीदार बोलते हैं, चूड़ीदार वैरायटी ड्रेस मटेरियल, वो भी यहाँ पे आपको रख सकते हैं। कुर्तीज़ वगैरह भी चलती है यहाँ पे, तीनों चीज़ आपको चलेगी। साउथ में जैसे और नीचे जाएंगे, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, तो कर्नाटक के अंदर बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे सूट भी चलते हैं, साड़ी भी चलती है, रेडीमेड कुर्ती, प्लाजो सेट वगैरह बहुत चलते हैं। तो ये तीनों चीज़ आप कुछ भी आप स्टार्ट कर लें, बस अपने एरिया के हिसाब से देख लें ज़्यादा। और नीचे भी सेम टू सेम आपको वैसे ही मिलेगा साउथ में। साउथ की जो साड़ियाँ होती है, स्पेशली पट्टू साड़ी हुआ, बनारसी टाइप की साड़ियाँ, कॉटन साड़ी चलती है, और ये सब साड़ियाँ यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। अब जैसे अपन पूर्वी इंडिया की तरफ आते हैं ना, तो आसाम साइड में साड़ी का चलन और कुर्ती का चलन और सूट का चलन तीनों रहते हैं, क्योंकि मेरे पास में आसाम के ये एरिया के अंदर मोस्टली मेरे पास आसाम के कस्टमर ज़्यादा हैं। तो आसाम के अंदर जो अभी तक मैंने देखे हैं वो कुर्ती के और अपने सूट के कस्टमर ज़्यादा रहते हैं। साड़ी भी वहाँ चलती है। एक चीज़ यहाँ पे स्पेशल आप नोट करना हमेशा कि यहाँ की जो कल्चर है, जो हाइट बॉडी होती है कस्टमर्स की, जो लोगों की, यहाँ के जो लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी तो हाइट बॉडी थोड़ी कम होती है। तो आपको परचेज करते टाइम ये स्पेशल अपने माइंड में रखना है, बड़े साइज बिल्कुल परचेज नहीं करने हैं आप। जैसे आप कुर्ती में डील कर रहे हैं, बड़े साइज बिल्कुल भी परचेज नहीं कर रहे हैं, जितना हो सके छोटा साइज लो, क्योंकि यहाँ पे छोटा साइज ही चलता है, क्योंकि वहाँ का साइज जो है वो उसी टाइप का है, हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है, प्लस बॉडी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आप छोटे साइज में डील करें, और डेली वेयर साड़ियाँ आप यहाँ पे रख सकते हैं, रेगुलर वेयर साड़ियाँ जो चलती है। बाकी ये एरिया के अंदर देखिए, यहाँ का एक अपना अलग ही कल्चर है यहाँ का, तो जो चीज़ें चलती है यहाँ के, वैसे कस्टमर सूरत आते भी बहुत कम है, वहीं से लोकल परचेज हो जाती है। लेकिन असम जो मेन हब है यहाँ का और नामी स्टेट है, वो हमेशा सूरत ही आता है परचेज करने। और सूरत आप देखें, यहाँ पे आएगा सूरत, बिल्कुल ये सूरत आएगा। तो यहाँ पे आप, और इंडिया के किसी भी कोने से आप सूरत पहुँच सकते हो, बाय बस भी पहुँच सकते हो, बाय ट्रेन भी पहुँच सकते हो, बाय एयर भी आप पहुँच सकते हैं, फ्लाइट के थ्रू भी आप पहुँच सकते हैं। तो जब भी नया काम स्टार्ट करें, ये वीडियो के हिसाब से देख के, मतलब कि आपके एरिया में कौन सा चलन ज़्यादा है, उसी चलन के हिसाब से परचेस करें। मोस्टली मैंने आपको सारी स्टेट वाइज आपको बता दिया है कि इन स्टेट में ये आइटम ज़्यादा चलता है। आप जब ऑब्जर्व करेंगे व्यापार चालू करने से पहले, अगर 2-4 दिन मार्केट में घूमेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वो भाई ने सही बताया। क्यों? क्योंकि जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं वही मैंने आपको बताई है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारे यूट्यूब चैनल है सुमित बिजनेस जोन और होलसेल एमबी व्लॉग्स। तो ये दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि कोई भी नया वीडियो आपके लिए रहे तो वो इजीली आप तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिजनेस से जुड़ी हुई क्या है ना, छोटी छोटी बातें इसके अंदर बहुत सारी मैंने बताई है, शायद आपके बिजनेस को डेवलप करने में, ग्रोथ करवाने में वो चीज़ काम आएगी। तो आप इजीली एमबी क्रिएशन से भी काम कर सकते हैं, और सूट के अंदर, साड़ी के अंदर, कुर्ती के अंदर सारी वैरायटी यहाँ आपको मिल जाएगी एमबी क्रिएशन में। चीप रेट से लेके हाई रेट तक और मीडियम रेट में बहुत वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो आप इजीली आ सकते हैं, इजीली परचेस कर सकते हैं। माहौल बिल्कुल घर जैसा ही आपको मिलेगा यहाँ पे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।